नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च 2025, दिन सोमवार और हम एक बार फिर हाजिर हैं आज के ताज़ा मुख्य समाचार लेकर। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप किसान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, छात्र हैं, माता बहनें हैं या फिर बड़े बुजुर्ग, तो यह खबरें आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकारों की ओर से बड़े ऐलान हुए हैं, नए नियम लागू हो चुके हैं और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिना वक्त गंवाए सीधे बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश हुई, जबकि 8 जिलों में ओलावृष्टि ने सफेद चादर बिछा दी। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में भी ओले गिरे। पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार हैं, जबकि दिल्ली में बारिश ने वीकेंड को सुहाना बना दिया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में हिमस्खलन से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 49 को बचा लिया गया। 5 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बादल फटने से 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल में बीते 5 दिनों में इतनी बारिश हुई है कि यह पिछले 90 दिनों के बराबर है। भूस्खलन से कई गाड़ियां जमीन में धंस गई हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौसम की। अफगानिस्तान में भारी बारिश और भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना काबुल के पास हुई है, जहां बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ। चलिए अब जानते हैं सराफा बाजार की ताजा स्थिति। सोने के भाव में गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम सोना 385.56 पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 480 प्रति किलो पर है। पिछले सप्ताह सोने में E136 और चांदी में 23667 की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण यह गिरावट आई है। अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी है। TCS का मार्केट कैप सिर्फ एक सप्ताह में 9 लाख करोड़ घट गया। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन कम हुई है। निवेशकों की वेल्थ में 18 लाख करोड़ की कमी आई है। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपना पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस एक विदेशी कंपनी को बेच दिया है। अब एक चिंताजनक खबर। दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। हर साल 90 लाख लोगों की मौत इस बीमारी के कारण होती है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 3 दशकों में मिर्गी के मरीजों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को हर साल 35-40 सैन्य विमान बनाने की जरूरत है। इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए उद्योग और सरकार को मिलकर काम करना होगा। अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी खबर। पिछले 10 साल में जन औषधि केंद्रों के जरिए मरीजों ने 30 करोड़ बचाए हैं। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर। मिजोरम ने WP महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर शुरू किया है। ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने ये पहल की है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर। दिल्ली एम्स में नया सर्जरी ब्लॉक शुरू होने से मरीजों का इंतजार कम होगा।
इससे ओपीडी में मरीजों को तेजी से इलाज मिलेगा। नए ब्लॉक में 20 ऑपरेशन थिएटर और 200 बेड हैं। अब चलते हैं खाद्य सुरक्षा की ओर। कर्नाटक सरकार ने प्लास्टिक इडली मामले की जांच का आदेश दिया है। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इडली बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल दिखाया गया था। एफएसएसएआई ने कर्नाटक सरकार को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। सिंगापुर भारत में कई क्षेत्रों में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में कई अवसर हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। फिल्म छावा 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की राह पर है। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म ने अब तक 400 करोड़ का कलेक्शन किया है और 500 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है। अब यातायात से जुड़ी खबर। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे 15 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान 22 उड़ानें निरस्त की गई हैं। यह निर्णय रनवे के मेंटेनेंस के लिए लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की जानकारी पहले से जांच लें। अब खेल जगत से खबर। करुण नायर घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक मैच में शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। अब राजनीति की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की। अब एक बड़ा घोटाला। झारखंड में कोरोना फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 32% फंड ही खर्च किया गया। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मध्य प्रदेश से खबर। सीएम मोहन यादव ने बालाघाट में 5264 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए किए गए वादों को पूरा करेगी। अब दिल्ली से एक अच्छी पहल। नई सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से कूड़ा न फेंकने का संकल्प लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ।